वेलकम बैक नाजरीन, थैंक यू कि आप वापस ब्रेक के बाद यहां मौजूद हैं ताकि कलाम के बकिया हिस्से पर गौर कर सकें। मैं ब्रेक से पहले अपने बारे में और अपने हम खिदमत भाइयों बहनों की बात कर रहा था। काश के हम उस मकाम पर होते जिस मकाम पर खुदा हमें देखना चाहता है। काश के हम अपने बारे में इतनी मेहनत करते और इतनी रियाजत करते, दुआ में वक्त गुजारते, जैसे हमें हिसाब देना पड़ेगा। काश के ऐसा होता, लेकिन अफसोस ये हमसे हो नहीं पाया। शायद चंद ऐसे खुदाम हैं, चंद ऐसी खादमाएं हैं जो इस तरह करते हैं। बाकी क्या है मैं आपको इस वक्त बताना नहीं चाहता, क्योंकि घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। आपसे कौन सी बात भूली हुई है, हम सब कुछ जानते हैं। नेक्स्ट फिर से वापस आऊंगा। यहां पर लिखा हुआ है, ऐसे पेशवाओं के जो नमूना हूं, दूसरों के लिए दुआ करने वाले हूं, रातों के पहरों में जाग कर मेहनत शाका करने वाले हूं, ऐसे खुदाम के लिए खास दुआ की भी जरूरत है। लेकिन लिखा है, ऐसे पेशवाओं के तुम फर्मा बरदार रहो और ताबे फरमान रहो। फर्मा बरदार रहो और ताबे फरमान रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए जागते हैं। तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए फर्मा बरदार रहना से मराद, हमने आपसे कोई हल तो नहीं चलवाना, ना ही गड्डी को धक्का दिलवाना है, ना ना ना। कहने का मतलब यह है, जो कुछ हम यहां पर देखते हैं, खादमों के फर्मा बरदार होने से मराद ऐसे खादम जिनकी दुआया जिंदगियां हैं, रात के पहरों में जागते हैं, खुदा के साथ फर्मा बरदार हैं। वो हमें कोई आम दुनियादारी का काम करने के लिए तो कहेंगे नहीं, वो खुदा का ही कोई काम करने के लिए कहेंगे। लिहाजा अगर वो खुदा का कोई काम करने के लिए कहते हैं, हमें कोई मत देते हैं, हमें कोई सलाह देते हैं, हमें सीधी राह पर डालते हैं, हमें कहते हैं ये नहीं करो, मोहब्बत से और प्यार से, हमारी बेहतरी और हमारे फायदे के लिए, तो हमें अपने पेशवाओं की बात को मानना है, उनके फर्मा बरदार होना है, उनके ताबे होना है। क्योंकि यही बात हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम से अपनी और आपकी इस्लाह के लिए सीखते हैं। हम जो लीडर हैं, हमारे भी पेशवा हैं। सबसे बड़ा पेशवा तो खुद है वो, और उसके बाद वो जिनसे हमने सीखा है। कोई भी ऐसा नहीं जिसने किसी दूसरे से कुछ नहीं सीखा। हम सब ने एक दूसरे से सीखा है। इसलिए जरूरी है कि हम फर्मा बरदार हों अपने खुदावंद के और ताबे फरमान भी हों। आगे मजीद लिखा हुआ है, ताकि वो खुशी से ये काम करे। ये काम से मुराद पेशवाओं की बात हो रही है, खिदमत गुजारी का काम करें, खुशी से करें, ना के रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं, इस सूरत में तुम्हारा कुछ फायदा नहीं। अगर पेशवा रंज से काम करेगा, सोचने का मकाम है। नंबर एक, ऐसा पेशवा जो गम करता है, रंज महसूस करता है, दुख में, अपनी बातों के सबब से दुख में मुब्तला है, उसको जरा सोचने की जरूरत है। आया ये खुदावंद के जलाल के लिए है? क्या उसके लिए कुछ करते हुए मैं गम और दुख में मुब्तला हुआ, या अपने नफलों का सवाब मिल रहा है? यह सोचने का मकाम है। तो अगर तो कलीसा फर्मा बरदार और ताबे फरमान, खुदाम की ताबे फरमान रहेगी, तो अच्छे खादम, दुआगो खादम खुशी के साथ उनके खानदानों को विजिट करेंगे, दुआ करेंगे, उनको सलाह देंगे, उनकी औलाद के मुस्तकबल के बारे में बेहतर सोचेंगे, उनके दरसो तदरीस के लिए अच्छे मशवरे होंगे। और ये बातें बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि अच्छे पेशवा अपने लोगों के लिए अच्छे मशवरे रखते हैं, अच्छी प्लानिंग्स हैं उनकी। तो एक तो बात हमारे लिए यह है कि हमारे जो पेशवा है, क्या हम पेशवाओं के सामने हमारी कलीसा के लिए, मसीही कम्युनिटी के लिए कोई खास प्लान या मंसूबा है, या हमारे सामने कोई मंसूबा नहीं? अगर कोई प्लान और मंसूबा नहीं तो मंसूबा बनाने की जरूरत है, अपने आप को खुदावंद के स्पुर्द करने की जरूरत है और उसको कहने की जरूरत है, खुदावंद मेरी जिंदगी में इनकलाब ला, तब्दीली ला। यहां आपको एक शख्स की बात बताना चाहता हूं, बहुत साल पहले की बात है, शायद आपने इससे पहले भी मुझसे यह बात सुनी हो। एक अजीम खादम जिसकी एक बहुत बड़ी कलीसिया थी, लोग उसके बारे में वाह वाह कहते थे। एक दफा वो भी किसी दूसरे खादम से मुतासिर था, मुतासब नहीं, मुतासिर था किसी और खादम से। तो ये जो खादम जिसकी अपनी एक बहुत बड़ी कलीसिया थी, ये किसी खादम से मुतासर था, उसकी भी एक बड़ी कलीसिया थी, लेकिन ये पासबान अपने बारे में सोचने लगा कि यार जो मेरी कलीसिया में बेदारी होनी चाहिए वो बेदारी नहीं है, जितने लोग मेरी कलीसिया में आने चाहिए उतने नहीं है, जितनी बरकत यहां होनी चाहिए उतनी बरकत नहीं है, मैं क्या करूं? वो उस बड़े खादम के पास जाता है, उससे पूछता है, हुजूर हम खिदमत है, मैं आपसे एक छोटा सा मशवरा लेना चाहता हूं, मुझे बताएं मेरी कलीसिया अमीर भी बहुत है, मेंबर्स भी बहुत सारे हैं, पैसा भी उनके पास है, हदिये और दायकियां भी देते हैं, टीवी चैनल भी चला रहे हैं और फिर ये सब कुछ उनके पास है, लेकिन पता नहीं मेरी कलीसिया में उस तरह की बेदारी नहीं जैसी मैं आपकी कलीसिया में देखता हूं। मिशन वर्क नहीं है। क्या रीजन है? उस खादम ने इसको कहा, मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। वो राज ये है कि क्यों ना तू अपने घर चला जा और अपने स्टडी रूम में या अपने एक कमरे में फर्श के ऊपर जमीन पर एक चाक ले, लिखने वाला चाक, और उस चाक से जमीन पर एक सर्कल बना, दायरा, और उस दायरे के अंदर बैठ जा और फिर घुटने के बल होकर खुदावंद के हुजूर ये कहे, ऐ खुदा, केवल इसके कि तू मेरी कलीसिया में बेदारी भेजे, इस सर्कल के अंदर बेदारी भेज, इस दायरे के अंदर बेदारी भेज। और उस खादम ने इस खादम को कहा कि जब इस दायरे के अंदर बेदारी आ जाएगी तो फिर खुद ब खुद बेदारी की लहरें आगे बढ़ेगी। उसका मतलब यह था, खादम तुझे खुद बेदार होने की जरूरत नहीं है, जड़ा खुद सुता होएगा दूजिया नु सोवाएगा ही ना, जो खुद जागा हुआ है वो सोए हुओं को भी जगाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, आज मेरे लिए और आपके लिए मौका है कि हम अपने आप को खुदावंद के स्पुर्द करें। खासकर हम जो खुदावंद की खिदमत में हैं, हमारे लिए यह एक अहम तरीन मौका है कि अपने आप को उसके स्पुर्द करें और उसको कहें, खुदावंद तू मुझ पर रहम कर, मुझे अपना वफादार बना, अपना फर्मा बरदार बना, मुझे रखना में खड़े होने का फजल अनायत फरमा, मेरे घुटनों को मजबूत कर ए खुदा, मुझे रोया दे, कलाम के जरिए मुझसे बात कर, ताकि मैं रात के पहरों में अपनी कलीसिया के लिए जाग कर दुआ करूं। और अजीजों, आपका भी फर्ज है, आप भी अपने रहनुमाओं के लिए दुआ करें। इसके बारे में हम आने वाले कल सीखेंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। क्यों ना हम अपने सरों को झुकाएं खुदावंद के हुजूर और उससे कहें, खुदावंद ये कलाम किसी और के लिए था या नहीं, ये मेरे लिए था। मैं आज अपने हथियार डालता और डालती हूं, मुझे उस खादम की तरह बना जो रात के पहरों में इस तौर पर जागता है जैसे उसको हिसाब देना पड़ेगा। आसमानी बाप, आज फिर तेरे मुकद्दस कलाम की इन बातों के लिए शुक्रगुजार हूं। हमें फर्मा बरदारी अनायत फरमा और मुमकिन कर हम जो खिदमत में हैं
कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए, गैर मसीही लोगों के लिए, मसीही लोगों के लिए, इवन अपने मुल्क और अपने सूबे और अपने शहर के लिए रात के पहरों में जागकर दस्ते दुआ बुलंद करने वाले हो। क्योंकि तू ए खुदा वो है जो अपने लोगों की दुआओं को सुनता और जवाब देता है। हम खादमों की सुस्ती, काहली, लापरवाही को दूर कर और हमें बेदार फरमा, और हमारे वसीला से हमारे इन खानदानों को जो कलाम सुन रहे हैं बरकत दे, ताकि इनके खानदान में भी इनकलाब आए। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम चिरागे राह, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।